तो वो हिंदू हृदय सम्राट कहाँ है वे? कहाँ है वे? क्योंकि इसमें आप भी तो हिंदू है। नहीं, वो जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, वो चुप क्यों है? ये मानवीय भूल आज तक भारत के किसी पत्रकार से मोदी और अमित शाह के लिए नहीं हुई। ये माफी वीरों की औलाद हैं, माफी मांगते आए आज तक देश में। इन्होंने करा क्या? अरे इनका जो बॉस था सावरकर, वो 8-10 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, माफी मांग के अंग्रेजों से पेंशन लेनी। विश्वास मैंने तो दिल्ली में भी देखा था, घर घर पर्चे बांट रहा था। यूपी में तो आपने भी पर्चे बांटे, यूपी में तो आप भी गए प्रचार करने। बता आज तक 8 साल में किसी बीजेपी के टुच्चे आदमी पे भी ईडी ने रेड मारी? तो नमस्कार, मैं नाम है और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मेरे साथ हरेंद्र ताऊ है, किसान नेता है। कहने को तो किसान नेता है, लेकिन इनको जो है पार्टी विशेष, नेता विशेष की रैलियों में जो खूब देखा जाता है। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो ताऊ जी, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। तो ताऊ, सबसे पहले तो ये सवाल है आपसे, क्योंकि लगातार आप जो है किसानों के लिए, किसान आंदोलन में आपको देखा गया, लेकिन चुनाव के दौरान भी आपको जो है सपा की रैलियों में देखा गया, आजकल जो है आरएलडी की रैलियों में देखा जा रहा है। तो माजरा क्या है? ताऊ है कहाँ? ताऊ तटस्थ नहीं है, यही सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आज तक सदस्य नहीं हूँ, तो मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे वोट देने का अधिकार है, मुझे सुनने का। कहता हूँ मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ चले जाएंगे, बस मोदी का जहाँ विरोध हो वहाँ ताऊ। क्योंकि मोदी से मेरी कोई जाति दुश्मनागी नहीं है, मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई दुश्मनागी नहीं है। हाँ, सरकार की जो गलत नीतियाँ होंगी उनका तो मैं विरोध करूँगा, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि गलत को गलत कहना अगर बगावत है तो हरेंद्र ताऊ बागी है। हरेंद्र ताऊ बागी है। तो ताऊ जी, एक सवाल अब ये है, जो देश में जो स्थिति आज के समय में चल रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह नुपुर शर्मा से जो शुरुआत हुई और उसके बाद पूरे देश भर में जो नफरत, हालांकि तो पहले से ही चला था, उसकी एक कड़ी है, लेकिन उसके बाद इस तरह से जो हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ, उदयपुर में हुआ, वहाँ से जो आरोपी निकले उनका बीजेपी के साथ कनेक्शन, उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो आतंकवादी पकड़े गए हैं लश्कर के, उनका बीजेपी नेताओं के साथ फोटोशूट, कैसे आप देख रहे हैं? सबके पीछे कैसे आप देख रहे हैं जो बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, उसकी सदस्यता कोई आतंकवादी कैसे ले सकता है? सदस्यता नहीं है, उसका पदाधिकारी है। भाई साहब, आईटी सेल का हेड है वो। और वो कैसे बना? तो बीजेपी का साथ, बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई पार्टी में कोई साजिश के तहत भी इंसान ऐसे घुस सकता है। देखिए, सदस्यता ले सकता है, साजिश, करोड़ों सदस्य है बीजेपी, सदस्यता ले सकता है, पद नहीं ले सकता। पद तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री देख करके दोगे, तो आपने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी। देखिए, पार्टी का छोड़ दीजिए, जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादी पकड़ा गया है, वो बहुत बड़ा आतंकवादी है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का उसे सदस्य बताया गया। वो व्यक्ति भारत की रॉ नहीं पकड़ पाई, आईबी नहीं पकड़ पाई, मोटा भाई की पूरी गृह मंत्रालय नहीं पकड़ पाया, पीएमओ नहीं पकड़ पाया, और एक वो है मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो फेल। तो भारत की सारी एजेंसियां फेल, और उसे वहाँ के लोकल गांव वालों ने पकड़ के दिया, तब वो पकड़ में आया, वरना इनकी तो पकड़ में भी नहीं आता। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ, धार्मिक भावनाओं का आहत करने का पूरा मामला है, तो पैगंबर साहब को लेकर जो टिप्पणी की गई, उस पर आपकी निजी राय क्या है? देखिए, निजी राय है, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये राजनेता हैं, अपने आप को, ये छोटे छोटे जो टटपुंजी राजनेता हैं, ये अपने आप को चमकाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर जो है थू-थू हुई, पूरी दुनिया में इसको लेकर जो है बीजेपी को सबने कोसा, बीजेपी की खूब जो है इसको लेकर आलोचना हुई। लेकिन सवाल ये है, अभी कनाडा से जो पोस्टर एक रिलीज हुआ, एक फिल्म का पोस्टर है, जिसमें माँ काली को जो है बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखा दे रहा, धूम्रपान करते हुए, तो उसको लेकर तो इस तरीके से कहीं नहीं हुआ। पूरी दुनिया में जिस तरीके से अगर भावनाएं आहत हो रही है, तो इसको लेकर तो किसी ने विरोध नहीं किया, आपने भी नहीं किया। नहीं, मैं तो किसी का भी विरोध नहीं करता। मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूँ, और जो भी धर्म, हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होगी तो आप विरोध नहीं करेंगे? मेरी भावना
धार्मिक भावनाएं आहत होती नहीं है। हाँ। ये तो राजनेता करते हैं, हाँ। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। हाँ। और ना किसी में नुपुर शर्मा से कैसे भावनाएं आहत हो गई फिर? क्या नुपुर शर्मा से कैसे हो गई? किसकी? हाँ हाँ, पूरी दुनिया में देखिए- बवाल मचा। देखिए माँ काली से नहीं हो रही है किसकी? भावनाएं आहत। तो वो हिंदू हृदय सम्राट कहाँ है वे? हाँ। कहाँ है वे? क्योंकि इसमें आप भी तो हिंदू है। नहीं, हाँ। वो जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, हाँ। जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, वो चुप क्यों है? क्यों? क्योंकि उस पर हरिंदर ताऊ क्यों चुप है? सवाल हरिंदर ताऊ से है। हरिंदर ताऊ क्यों चुप है? सबसे पहली बात, हाँ। जो आप बता रहे हैं, हाँ। मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। हाँ। सच्चाई ये है, हाँ। ना मुझे जानकारी, हाँ। आपसे पहली बार मुझे ये जानकारी मिल रही है। तो जब तक मेरे पास सबूत के तौर पे कोई चीज़ नहीं आती, तब तक मैं कोई बात नहीं करता। ठीक है, चलिए। लेकिन अब एक अगला सवाल आपसे है। जी न्यूज़ एक पत्रकार है, उनकी जिस तरह धरपकड़ होती है, सिविल ड्रेस में पुलिस आकर जिस तरह गिरफ्तारी करने की कोशिश करती है छत्तीसगढ़ पुलिस, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और अगर उन्होंने बता दिया कि भाई मानवीय भूल हुई है, गलती होगी, इंसान से गलती होती है। राहुल गांधी को लेकर जो एक वीडियो चलाया था उन्होंने अपने प्रोग्राम में, जी न्यूज़ का प्रोग्राम था, DNA आप बखूबी जानते होंगे, तो उसको लेकर इस तरीके से अगर करता है, किया जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये मानवीय भूल हाँ। आज तक भारत के किसी पत्रकार से, हाँ। मोदी और अमित शाह के लिए नहीं हुई, विपक्ष वालों के लिए सबकी हो जाएगी। ये एक एजेंट, माफी मांग लिया, 2 बार मांग लिया, और क्या चाहिए बताइए? क्या? माफी से बड़ा और क्या चाहिए? यही तो मैं तो यही तो बता रहा हूँ। हाँ। ये माफी वीरों की औलाद हैं, माफी मांगते आए हैं आज तक देश में। इन्होंने करा क्या? अरे इनका जो बॉस था सावरकर, वो 8-10 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, माफी मांग के अंग्रेजों से पेंशन ले ली। अब ये उसी एजेंडे पे चल रहे हैं कि देश को बदनाम करो और माफी मांग लो। तो अंग्रेजों का जो वो सॉरी शब्द था, उसे गुलाम अपनाते हैं, हिंदुस्तानी नहीं। तो माफी काहे की? अपराध की सजा होती है, माफी नहीं। आपको क्या लग रहा है अब आने वाले समय में कैसे आप देख रहे हैं? जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि भाई हम तो 40 साल कोई हिलाने वाला नहीं है, पहले भी अमित शाह दावा कर चुके हैं कि भाई 50 साल, क्या आपको लग रहा है ये जो आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है भाई हम जो काम कर रहे हैं, जो उसका नतीजा रहा है, उसी के हिसाब से हम जीत भी रहे और आगे भी जीतते रहेंगे? तो इसको आप कैसे देख रहे हो, जो आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी दिख रही है? आत्मविश्वास मैंने तो दिल्ली में भी देखा था, हाँ। घर घर पर्चे बांट रहा था। यूपी में तो आपने भी पर्चे बांटे, यूपी में तो आप भी गए प्रचार करने। हाँ, मैं तो जाऊंगा। हाँ। हार और जीत से मेरा किसी से वास्ता नहीं। हाँ। सरकार की तो हार तो किसी की भी होती है, एक बार हार होगी, एक बार जीत होगी। सरकार हाँ। की गलत नीतियों का विरोध करना, हाँ। वो मैं करूंगा जब तक जीऊंगा। वो मोदी नहीं, हाँ। चाहे राहुल गांधी बन जाओ, हाँ। चाहे अखिलेश बन जाओ, हाँ। चाहे जयंत बन जाओ, हाँ। चाहे मायावती बन जाओ, चाहे अरविंद आप केजरीवाल जिनकी बन जाओ। पैरोकारी कर रहे हैं, जिनके समर्थन में आप रैली करते हैं, जिनकी रैलियों में आप जाते हैं, उनकी क्या गारंटी है वो सही करेंगे? मुझे एक जगह दिखा दे, मैंने नू कही हो इस आदमी को वोट दे दियो। अखिलेश यादव के लिए आपने खूब रैली की। मैंने वोट के लिए नहीं कही, हाँ। मैंने सबसे कहा है, हाँ। किसानों की बात रखी है, हाँ। कि जब वोट गिरने तो बीजेपी की रैली में भी बोल सकते थे तो जाके, हाँ, यही कि भाई जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दो। मैं बीजेपी के तो सरकार में है बीजेपी, हाँ। सरकार के खिलाफ हूँ। तो मायावती की रैली में गए आप? क्या मायावती बुलाया नहीं उसने? बुलाया ही नहीं। मायावती ने खुद रैली नहीं करी। हाँ। मायावती तो खुद बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई। ओवैसी की रैली में गए आप? क्या ओवैसी? ओवैसी का यहाँ कुछ धेला नहीं, तो कहाँ से जाऊंगा? केजरीवाल की रैली में? केजरीवाल का यहाँ धेला नहीं कुछ, तो क्या करूँ? जाऊंगा तो उसके ही। अब हैदराबाद में झंडा गाड़ दिया बीजेपी ने, क्या? तेलंगाना में कह रहे सरकार बनाएंगे। हाँ, बना देंगे, सारी एजेंसियों का यूज इस्तेमाल करेंगे। बता, आज तक 8 साल में किसी बीजेपी के टुच्चे आदमी पे भी ईडी ने रेड मारी, इनकम टैक्स ने रेड मारी? साफ पार्टी है, धुली साफ सुथरी, धुली धुलाई। धुली धुलाई। हाँ। या बीजेपी में वसील लग रही, जो आ जा वो धुल जा। ये जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है, यहाँ 8-10 मंत्रियों पे, विधायकों पे ईडी के नोटिस हैं। अब क्या करेंगे ये उसका? सब जांच हो, दूध है दूध, पानी का पानी हो जाए, दिक्कत क्या है? जांच कौन करेगा? जांच से क्यों डर है? जांच कौन करेगा? हाँ। बता, कौन करेगा जांच? सीबीआई करेगी, ईडी के जो एजेंसी है, जो देश की कहाँ एजेंसी है। एजेंसी? आज तक बीजेपी की तरफ तो गई नहीं। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसी पे एजेंसी का वो नोटिस पहुंच जा। आपको भरोसा नहीं, कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, तो किस पे भरोसा है? सिर्फ विपक्ष पे भरोसा है, अखिलेश यादव पे भरोसा है बस ना। हाँ। मैंने कहा कही मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा देश की जनता पर है। हाँ। तो जनता तो बीजेपी के साथ है, जीत रही है बीजेपी। कौन कह रहा जनता बीजेपी के साथ है?
18 राज्यों में सरकार चल कौन रही सा है। दिखा, गिनवा दे 18 राज्य आज तो ही। हाँ। पत्रकार महोदय पहले हिसाब करके आओ। हाँ। बहुत पहले था 18 में। हाँ। अब ना है, अब ना है। और भाई पश्चिम बंगाल में भी मोटा भाई ने कही थी कि मेरी सरकार बना रहा हूँ, और वहाँ भी हिंदू खतरे में था। हाँ। सरकार नहीं बनी और उसके बाद एक शब्द मोटा भाई की जुबान से निकला हो हाँ। कि हिंदू खतरे में नहीं निकला अभी ना। तेलंगाना में कहा जा रहा है कि भाई सरकार बनाएंगे, और हैदराबाद को लेकर अब कहा जा रहा है कि भाग्यनगर बनेगा, हैदराबाद का नाम बदला जाएगा। अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती हाँ। तो हर आदमी अपना नाम अंबानी नहीं अडानी रख लेता। अच्छा, अब अंबानी की जगह अडानी हो गया। हाँ, अडानी बड़ा हो गया। हाँ, ये नहीं है। हाँ। जब ऐसे नाम बदलते हैं ना, हाँ। वो देश का पैसा बर्बाद होता है, इससे रोजगार नहीं मिलता। देश सरकारों को रोजगार वो पे कह रहे काम हैं कि जो देश की जो संस्कृति है वो सब उसको जो जिस तरह से बदला गया, हम जो है देश के जो लोग हैं उनको जगा रहे हैं, हिंदू जाग रहा है अब। तो लाल किले का नाम क्यों नहीं बदल रहे भाई? हाँ। हैं? रायसीना हिल का नाम क्यों नहीं बदल रहे? लुटियन जोन जिसमें ये बैठे उसका नाम क्यों नहीं बदल रहे हैं? चलो ताऊ, एक मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह क्योंकि आप लगातार युवाओं की रैलियों में जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो ये व्यवस्था की गई 4-4 साल के लिए जो युवा है वो देश की सेवा करेंगे, और उसके बाद जो है उनको अग्निवीर का एक तमगा दिया जाएगा, और उनको आगे फिर यहाँ पे कोई भी नौकरी करे, काम धंधा करे, 10-12 लाख रुपए मिलेगा 21 साल की उम्र में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? भाई अग्निवीर बना रहे हो, हाँ। देश को नेतावीर भी बना दो। हाँ। हैं? देश को पुलिस वीर भी बना कोई भी दो। चुनाव लड़े, नेता बनी, आप भी नेता है, जो क्यों? चुनाव लड़िए, जो जीतेगा उसको भी। अगर पेंशन से दिक्कत है ना, आप नेता नहीं, हाँ। 5 साल के बाद हाँ। दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। जब वो 5 साल के बाद दोबारा सेना में नहीं जा सकता, हाँ। तो 5 साल के बाद नेता भी दोबारा नहीं बनना चाहिए। 5 साल के बाद सिपाही भी नहीं रहना चाहिए। 5 साल के बाद IAS भी नहीं रहना चाहिए। 5 साल के बाद मास्टर भी नहीं रहना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा? और तभी ज्यादा मिलेगा। मैं हाँ। सेना में ही मिलेगा। हाँ। नेता भी हटाओ, 5 साल के बाद दूसरे आएंगे, नेतागिरी में भी लड़के जाएंगे। IAS भी 5 साल दोबारा, IPS भी, क्लर्क भी, मास्टर भी, पुलिस भी, सब 5-5 साल के कर आपको नहीं लग रहा है जैसे बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि भाई देश को विश्व गुरु बनाकर छोड़ेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विश्व गुरु बन गया। हाँ। विश्व गुरु, दुनिया का पहला देश हाँ। जिसके 24 साल में रिटायर होकर अपने घर आएगा, 4 साल की नौकरी रहेगी। दुनिया का पहला देश जो आज महा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। दुनिया का वो देश जो भूखमरी में सबसे नीचे है। दुनिया का वो देश जो गरीबी में सबसे नीचे है। ठीक है, एक मेरा सवाल है आपसे, आप और आपके नेता राकेश टिकैत, आप लोगों ने किसानों के लिए आंदोलन किया, चलो भाई किसान नेता है, अब युवाओं का आंदोलन है, इसमें भी कूद गए। वो तो जब मोदी जी कह रहे थे भाई आंदोलन जीवी है, इनको हर जगह आंदोलन करना है, तो बात तो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है ना। किसी का भी आंदोलन हो, हम सबसे आगे। युवाओं का आंदोलन युवा खुद नेतृत्व करे, हर जगह नेतागिरी करने की क्या जरूरत है? युवाओं पे बैन लगा दिया, जो अब आंदोलन करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। वो कहीं जीवन में नौकरी करने के लायक नहीं रहे। तो किसान यूनियन मोर्चा संभालेगा युवाओं की तरफ से? देखिए, सेना में है कौन? किसान और मजदूर के बेटे हैं। सेना में किसी राजनेता का बेटा नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं। तो अपने बच्चों के लड़ने के लिए जब इन्होंने बच्चों पे बैन लगाया तो उनके माँ बाप को आना पड़ता है। हाँ। तो इसलिए आए हैं। और एक शब्द है, हाँ। दरिया तेरी अब खैर नहीं। दरिया तेरी अब खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर दी है, और तलवार तुझे झुकना होगा। तलवार तुझे झुकना होगा, सरों ने बगावत कर दी है। और मोदी जी, ये अग्निपथ योजना वापस ले लो। किसान, मजदूर और युवाओं ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। तो ये थे मेरे साथ हरिंदर ताऊ, बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने जो है अपनी राय रखी ना। साफ तौर से कहना है आज के समय में बीजेपी की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है, और जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं आज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।